चुराईबाड़ी से दिल्ली की दिशा में त्रिपुरा मोर्चा की लॉन्ग मार्च शुरू हुई। इस दिन चुराईबाड़ी गेट से यह लॉन्ग मार्च निकली। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और अवैध प्रवासियों के खिलाफ निष्कासन की मांग के साथ त्रिपुरा मोर्चा द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और अवैध प्रवासियों के निकासन की मांग को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाने के उद्देश्य से त्रिपुरा मोर्चा पार्टी के युवा नेता और जोनल चेयरमैन डेविड मुरासिंग एक लंबी पदयात्रा पर निकले हैं। इस ऐतिहासिक पदयात्रा की शुरुआत 5 जुलाई को राजधानी अगरतला से हुई, जिसका लक्ष्य भारत की राजधानी दिल्ली है। इस कार्यक्रम के माध्यम से डेविड मुरासिंग त्रिपुरा जनजाति के अधिकारों पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। शनिवार को यह पदयात्रा उत्तर जिले के चुराईबाड़ी क्षेत्र में पहुंची, जो त्रिपुरा असम सीमा का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। डेविड मुरासिंग का स्वागत करने के लिए त्रिपुरा पार्टी के कई शीर्ष नेता वहां मौजूद थे। उपस्थित नेताओं में त्रिपुरा मोर्चा पार्टी के विधायक और त्रिपुरा विधानसभा के उप मंत्री ब्रिस्केतु देवर्मा, रायमा वैली की विधायक नंदिता देवर्मा, त्रिपुरा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग के चेयरमैन जगदीश देवर्मा, IM रुणाल देवर्मा, दामछड़ा कचूछड़ा क्षेत्र के MDC धीरेन्द्र देवर्मा, अंपीनगर के MDC सौदागर कलाई और MDC के कार्यकारी सदस्य कमल कलाई समेत अन्य नेता उपस्थित थे। साथ ही बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए डेविड मुरासिंग ने कहा कि यह लॉन्ग मार्च मुख्य रूप से अवैध प्रवासियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर है। करीब 18 महीने पहले त्रिपुरा मोर्चा पार्टी ने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाने की मांग की थी। साथ ही अवैध प्रवासियों को भारत और विशेषकर त्रिपुरा राज्य से बाहर निकालने की मांग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया मेमोरेंडम अब तक राज्य में प्रभावी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, त्रिपुरा के भूमि पुत्रों के अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए यह पदयात्रा है। लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय कर वे दिल्ली पहुंचेंगे। इस यात्रा में आम जनता अपार सहयोग और प्रेम उन्हें प्रेरित कर रहा है। उनका आंख बंद हो गया, शायद सरकार उनका कान बहरा हो गया, तो इसीलिए उनको ये याद दिलाने के लिए ही, उनका वायदा याद दिलाने के लिए ही हम त्रिपुरा वासियों का आंसू उनका आंखों तक पहुंचाने के लिए ही, और हम त्रिपुरा वासियों का जो रोने का आवाज, समस्या का जो आवाज उनका कानों तक पहुंचाने के लिए ही एक त्रिपुरा वासी होने की नाते और हिंदुस्तानी होने की नाते एक हिंदुस्तानी होने का फर्ज होम मिनिस्टर जी और केंद्रीय सरकार को याद दिलाने का, उनका जो वायदा याद दिलाने का फर्ज ये पूरा करने के लिए ही ये पैदल यात्रा है। अगरतला टू दिल्ली का 2500 किलोमीटर का ये जो पैदल यात्रा, ये तो चौराईबाड़ी आसाम का बॉर्डर है। तो आज ही थोड़ी देर बाद हम ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे और त्रिपुरा में आप लोगों ने शायद देखा होगा, बहुत सारे मीडिया, लोकल मीडिया के थ्रू और नॉर्थ ईस्ट का मीडिया भी कुछ प्रचार किए। जितना भी हम रास्ते में पैदल यात्रा शुरू किया है, रास्ते में जितना भी गांव, जितना भी पहाड़, जितना भी गांव गलियां मिले, किसी को हमने उनको रुपया देके, उनको ऑर्डर देके किसी को हमने बुलाया नहीं, लेकिन सब अपने आप ही हमारा साथ, ये जो मेरा जो मुहिम है उसके साथ जुड़े। त्रिपुरा मोर्चा पार्टी का यह आंदोलन राज्य की राजनीतिक धारा का एक नया आयाम जोड़ चुका है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में इस आंदोलन का राज्य की राजनीतिक पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।